नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया जानकारी और आध्यात्मिक कहानी लेकर आए हैं। कर्मों का फल। आखिर कर्मों का फल सबको मिलकर ही रहता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, पति बनकर, सास बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा, इसलिए कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। एक फौजी था। उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। एक दिन सेठ जी ने उससे कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी। लेकिन थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर सवार होकर लड़ने गया। लड़ाई के मैदान में घोड़ा बिदक गया और दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते दुश्मन के घेरे में ही चला गया और दुश्मनों ने घोड़े सहित फौजी को मार डाला। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है ही नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा। चलो अब इसकी शादी कर लेते हैं। शादी हो गई, घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो लड़के की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी तो दे रहे थे, दवा खिला रहे थे, और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। पैसा बर्बाद हो रहा है, रोग पता नहीं चल रहा, पैसा खूब लगा रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, यह लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह लड़का जवान हुआ तो हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा। अब यह बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया। लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ, घर 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और लड़के को दवा खिलाई। लड़का दवा खाते ही मर गया। ये क्या, लड़का मर गया? अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया, चारों तरफ लोग रो रहे। तभी कहीं से एक महात्मा जी पधारे। उन्होंने लोगों से रोने का कारण पूछा। तब लोगों ने बोला,
इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी महात्मा जी से बोले, जिसका लड़का मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, तो इसमें रोना क्यों? सेठ, उस दिन तो तुम बड़े खुश थे। सेठ बोला, किस दिन? उसी दिन जब फौजी ने तुमको पैसा दिया था। सेठ बोला, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था, तो खुशी तो होगी ही नहीं। महात्मा फिर बोले, और उस दिन तो तुम और भी ज़्यादा खुश थे। सेठ ने बोला, किस दिन? महात्मा बोले, अरे उसी दिन जब फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, चलो मर गया, अब देना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर बहुत खुश हुए। सेठ बोला, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, पता नहीं कितनी ही मिठाइयाँ बांटी दी होगी। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोले, जिस दिन तुम्हें लड़के पैदा हुआ। सेठ बोला, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सभी खुश होते हैं, मैं भी हो गया, तो क्या बात हो गई? महात्मा बोले, जब इतनी ही बार तुम खुश हुए तो अब जरा सी बात पर रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, महात्मा जी, ये क्या जरा सी बात है? मेरा जवान बेटा मर गया और ये आपको जरा सी बात लग रही है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी तो था जो बेटा बनकर तुमसे पैसे लेने आया था। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में, शादी ब्याह में जितना लगाना था सब लगाया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 पैसे बचे थे वह भी वैद्य जी को दिलवा दिया और 2 पैसे की पुड़िया खाकर चल दिया। अब जाकर कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा किया? माँ बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का यही कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।